करने वाले हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में। मेहरानगढ़ ये शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। मिहिर जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सूर्य यानी सन, और गढ़ का मतलब होता है फोर्ट यानी किला, तो इसी वजह से इसे सूर्य का किला भी कहा जाता है। ये किला राजस्थान के सबसे बड़े और विशालकाय किलों में से एक है, जो कि तकरीबन 1200 एकड़ का एरिया कवर करता है। इसकी ऊंचाई ज़मीन से लगभग 122 मीटर ऊपर की तरफ है। इसके अलावा किले की दीवार की चौड़ाई, जिसे हम विड्थ भी बोलते हैं, वो भी काफ़ी अधिक है, जो कि इसे एक रणनीतिक तौर पर काफ़ी मजबूत किला बनाती है। मेहरानगढ़ का निर्माण राव जोधा जी ने 1459 में शुरू करवाया था, जो कि राठौड़ वंश के सबसे प्रतापी राजा बताए जाते हैं। मेहरानगढ़ से पहले मारवाड़ शासन का प्रमुख किला मंडोर का किला था, क्योंकि मंडोर का किला 500 साल पुराना हो चुका था और तब के वर्तमान में वो किला उन्हें रणनीतिक सुरक्षा देने में असमर्थ था। इन सब परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए राव जोधा जी ने अपनी राजधानी मेहरानगढ़ को बनाने का फैसला किया और जोधपुर को बसाया। तो किला बनाने के नज़रिए से उन्हें मंडोर से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर एक पर्वत मिला, जिसका नाम भाकर चिड़िया था। तब भाकर चिड़िया पे एक महान संत श्री चिड़ियानाथ जी महाराज रहते थे। राव जोधा जी और उनके मंत्रीगण के बार बार आग्रह करने के बाद भी चिड़ियानाथ जी ने वो पर्वत छोड़ने से इनकार कर दिया था। ये सब देखते हुए राव जोधा जी ने श्री करणी माता से मदद मांगी। करणी माता राजस्थान में चारण कम्युनिटी की कुलदेवी हैं, जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर के पास में बना हुआ है। करणी माता को देखकर उनके आग्रह करने के बाद चिड़ियानाथ जी को भाकर चिड़िया छोड़ने पर विवश होना पड़ा। पर जाते जाते उन्होंने राव जोधा जी को श्राप दिया कि मारवाड़ में राठौड़ वंश के दौरान अकाल पड़ेगा और जिस किले के निर्माण के लिए मुझे भाकर चिड़िया छोड़ने पर विवश किया गया है, वो किला कभी नहीं बन पाएगा और जिसके निर्माण का कार्य कभी खत्म नहीं होगा। जोधपुर के पालासनी गांव में श्री चिड़ियानाथ जी का समाधि स्थल बना हुआ है। राव जोधा जी के निवेदन पर श्री करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी, जिसके बाद किले के निर्माण का कार्य सफलतापूर्वक शुरू हो पाया। श्री करणी माता द्वारा एक और किले की भी नींव रखी गई थी, जो था बीकानेर का किला, और अंत समय तक पूरी मारवाड़ रियासत के दौरान ये दो ही किले हमेशा राठौड़ वंश के अधिकार में रहे। मेहरानगढ़ के निर्माण कार्य में खांडवालिया समाज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इस समाज के लोगों में एक अलग तरह का हुनर होता था। ये लोग पत्थर पर हथौड़े से मार के उसकी वाइब्रेशन को सुन के फील करके दिमाग में यह अंदाज़ा लगा लिया करते थे कि इस पत्थर पे नक्काशी का काम किस तरह से होगा या इसकी मजबूती कितनी है। इस किले के कुल 7 द्वार हैं। सबसे पहला है जयपौल। इसे महाराजा मान सिंह ने बनवाया था 1808 में, जयपुर और बीकानेर पर अपनी जीत के प्रतीक में। फिर आता है फतेहपौल। फतेहपौल का निर्माण 1707 में हुआ था, मुगलों पर अपनी जीत के प्रतीक में। फिर आता है डेढ़ का मगरा पौल, जिस पौल पे आज भी आपको तोप के गोलों के निशान मिलेंगे। ये निशान तब के हैं जब जयपुर रियासत और मारवाड़ रियासत के बीच में युद्ध लड़ा गया था। लोह पौल, जो कि अंतिम द्वार है मेहरानगढ़ किले का, इस पौल का निर्माण राव मालदेव सिंह राठौड़ द्वारा 1548 में शुरू किया गया था, जो कि आगे जाके पूरा किया विजय सिंह ने। इस पौल पे आपको लाल रंग सिंदूर में हथेलियों के निशान मिलेंगे। ये निशान उन महारानियों के हैं जिन्होंने 1843 में अपने पति की वीरगति के बाद जो सती हो गई थी। मेहरानगढ़ काफ़ी सुंदर और आलीशान किला है। किले के अंदर मोती महल सबके आकर्षण का केंद्र बनता है। मोती महल के अंदर इंटीरियर और दीवारों पे सोने की चित्रकारी की गई है, जिसे हम गोल्ड आर्टवर्क भी बोलते हैं। इसे बनवाया तो सूर सिंह ने था, लेकिन इसे पहचान दिलाई और पॉलिश किया तखत सिंह ने। फिर आता है फूल महल। फूल महल को अभय सिंह ने बनवाया था। फूल महल की दीवार और इंटीरियर में आपको फूल की चित्रकारी देखने को मिलेगी, यानी रंग बिरंगे कलर्स में फूल की आकृति वहां पे बनी हुई है। शीश महल की अगर हम बात करें
तो इसके अंदर आपको सुनहरे रंग बिरंगे नक्काशी किए हुए कांच इंटीरियर और दीवारों पे देखने को मिलेंगे। ये सब महल जैसे मोती महल, फूल महल और शीश महल, ये सब मेहरानगढ़ की सुंदरता और इसके शाहीपन का प्रतीक माने जाते हैं। मेहरानगढ़ म्यूजियम में उस समय की हिस्टोरिक चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें प्रमुख तौर पे है पालकियाँ। पालकियाँ इस्तेमाल होती थी रानियों के लिए, क्योंकि उस समय में इंजन इजाद नहीं हुआ था, मोटर गाड़ियाँ नहीं थी, तो रानियों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पालकियाँ ही यूज़ होती थी। दूसरे हैं हावड़ा। हावड़ा लगता था हाथी के ऊपर, इसे प्रमुख तौर पे राजा यूज़ करते थे फॉर ट्रैवल पर्पस। तीसरा है ओल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पुराने वादक यंत्र। राजा थे तो वो शौक भी रखते थे संगीत का, नृत्य का, तो ये चीज़ें अभी भी म्यूज़ियम में हैं। इसके साथ साथ वहाँ ओल्ड रॉयल कॉस्ट्यूम्स भी है, ताकि हमारे सामने उस समय की एक परफेक्ट हिस्टोरिक इमेज पोर्ट्रे की जा सके। क्योंकि उस समय में बैंक नहीं होते थे, इसीलिए किसी भी राज्य का सारा धन दौलत को रखने के लिए सबसे सुरक्षित जगह दौलत खाना ही होती थी। तो मारवाड़ रियासत का भी सारा धन दौलत मेहरानगढ़ के अंदर दौलत खाना में रहता था। किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण किला ही होता था, और किले को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा एक मुस्तैद सेना उसके अंदर रहती थी, जिनके पास घातक हथियार होते, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है तोपें, तलवारें, ढालें जिसे हम शील्ड भी बोलते हैं, और तब के समय तक तो बंदूकें भी इजाद हो चुकी थी। इसी के साथ साथ मेहरानगढ़ म्यूजियम में अकबर और तैमूर की तलवार भी आपको देखने को मिलेगी। मेहरानगढ़ अपनी रणनीतिक अहमियत, सुरक्षा के साथ साथ कला यानी आर्ट से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें पुराने समय की पेंटिंग्स एंड द टर्बन गैलरी तब के समय से लेके अभी तक प्रिजर्व करके रखी गई है। मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में मेहरानगढ़ में नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट आता है, जिसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। इसमें द लास्ट फेज ऑफ जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इन चीज़ों के बारे में इसमें आप जाएंगे तो आपको ब्रीफ में पता चलेगा। इसके अलावा द चामुंडा मंदिर, इसे राव जोधा जी ने मेहरानगढ़ के निर्माण के साथ ही बनाया था। माँ चामुंडा को राव जोधा जी सबसे ज़्यादा पूजते थे। फिर आता है राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क। इसमें आपको पुराने टाइप की सैंड और स्टोन्स, इन चीज़ों को इसमें प्रिजर्व करके रखा है, ताकि इससे थोड़ी साइंटिफिक नॉलेज भी बढ़े। तो ये सब मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं मेहरानगढ़ के अंदर। मेहरानगढ़ राजस्थान की शान है। इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने भी कहा है कि राव जोधा जी के प्रिंस यानी उनके राजकुमार सिर्फ मेहरानगढ़ की खिड़कियों से अपने पूरे राज्य पे नज़र रख सकते होंगे। इसके अलावा रूडयार्ड किपलिंग, जिनकी हमने द जंगल बुक पढ़ी है, उन्होंने भी लिखा है कि इस किले को देख के लगता है कि इसका निर्माण परी और फरिश्तों ने आके किया है।